आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और हम पटना के ज्ञान भवन में हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ बिहार और चेस फेडरेशन ऑफ बिहार ने मिलकर किया है 12th नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप 2024 का, जिसका आयोजन ज्ञान भवन में है। अर्जुन अवार्डी परवीन महादेव थिप्से हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं। और प्रवीण सर, पिछली बार भी आप यहाँ पे पटना में आए थे, जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पटना में आए थे, और उस समय आपने वादा किया था कि एक साल के अंदर बहुत बड़े बृहद रूप में पटना में एक आयोजन चेस के लिए होगा। पूरा हो गया, फिर आप आए हैं। क्या संदेश, सरकार ने कुछ अच्छा काम किया? मुझे लगता है कि यहाँ एक माहौल जो बन गया 2 सालों से देख रहा हूँ, और यहाँ की चेस फ्रेटर्निटी और गवर्नमेंट दोनों इतना अच्छा साथ में काम कर रहे हैं। चेस फ्रेटर्निटी की ज़रूरत है, सरकार समझ रही है, और सरकारी सुविधाओं का जो उपलब्ध है उन्हें कैसे हमें काम में लाना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये एसोसिएशन के लोग जान रहे हैं। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिहार शतरंज संघ का और सरकार का है, और सरकार का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर ये चलते रहेगा, एक सॉर्ट ऑफ हम कहेंगे कि इन दोनों का बराबर इतना प्रॉपर जेलिंग हो गया है। जिस तरह से स्पोर्ट्स को एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उस तरह से स्पोर्ट्स को एनवायरनमेंट देने में सरकार कामयाब रही है। और जहाँ जहाँ एसोसिएशन सतर्क है और मेहनत कर रहे हैं, वहाँ वहाँ फल मिलेगा, सिर्फ शतरंज में नहीं, सारे खेलों में से। मुझे परवीन सर, यानी आप मानते हैं कि जो बिहार चेस फेडरेशन है, उसके जो यहाँ अधिकारी हैं, वो मेहनत में लगे हैं कि बिहार चेस फेडरेशन के जो के माध्यम से जो चेस के प्लेयर हैं वो आगे जाएं, एशियन लेवल पे जाएं, वर्ल्ड लेवल पे जाएं। यानी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे धर्मेंद्र जी ने लिया है, और ये काम धर्मेंद्र जी चीफ सेक्रेटरी हैं अभी और एसोसिएशन के, और खन्ना जी जो है प्रेसिडेंट है, तो वो दोनों ने ऐसा माहौल बनाया है कि किसी को भी अगर खेलना है तो टूर्नामेंट की कोई कमी ना हो। स्पॉन्सरशिप तक कितने खिलाड़ियों को मिल गई है, और जहाँ जहाँ हमारे प्लेयर्स ने कुछ अचीव किया है, इमीडिएटली ये गवर्नमेंट को बता देते हैं कि हमारे इस प्लेयर्स ने ये अचीव किया है, कहीं नेशनल में, कहीं नेशनल जूनियर में हो, नेशनल में हो, कहीं नेशनल स्कूल्स में गेम्स में हो, अवार्ड मिल गए। तो ये जानकारी जब सरकार तक जाती है, एक इनकरेजमेंट का माहौल बनता है, और इनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और ये करने का काम अच्छी तरह से हो रहा है। थिप्से सर, बिहार के जो चेस के प्लेयर हैं, नए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको अभी और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए बिहार चेस फेडरेशन से क्या को आपने कोई सलाह दी है क्या? हाँ, एक हमारे एक ऐसे सलाह थी कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कोचिंग कैंप्स किए जाएँ, और सिर्फ कोचिंग नहीं, बट बच्चों को नेशनल या दूसरी जगह प्रतियोगिता खेलने के लिए जाना है तो उसका खर्चा भी जो होता है, क्योंकि अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है, तो वहाँ जाके अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है। तो एक कुछ गिने चुने बच्चे जो हैं टैलेंटेड हैं बिहार में दूसरों से अधिक प्रतिभाशाली है, उन्हें अगर इस तरह का एक्सपोजर दिया जाए कि वो जाके कहीं इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट खेले, उन्हें अगर कोचिंग की प्रोविज़न करे, और उस तरह से अभी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं, और उसमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए तो शायद ये बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। तो हमारे साथ परवीन महादेव थिप्से सर थे, अर्जुन अवार्डी, जिन्होंने कहा कि हमने सलाह दी है बिहार सरकार से लेके चेस फेडरेशन ऑफ बिहार को कि कुछ बच्चे यहाँ बड़े ही काबिल हैं, जिन्हें कोचिंग के लिए साउथ इंडिया में बड़ा माहौल थोड़ा अच्छा है, और सरकार से और जो स्पॉन्सरशिप है कुछ मदद उनको मिले, तो वास्तव में ये बिहार के बच्चे भी बहुत आगे इस खेल की प्रतिभा में जा सकते हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।